अभी अभी अक्षराज के किए गए स्वीट एंड सेंसुअल टॉर्चर की वजह से धृति की आंखें थकान से बंद हो चुकी थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अक्षराज अपने सामने लेटी हुई अपनी खूबसूरत बीवी को एकटक देखे जा रहा था। वो धृति के चेहरे पर आए पसीने की बूंदों को देख सकता था। उसकी नज़र धृति की चेहरे से होती हुई उसके चेरी लिप्स पर गई जो अभी हल्के खुले हुए थे। ये देख उसका दिल उन्हें फिर से चूमने का कर रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका क्योंकि धृति अभी भी तेज सांसें ले रही थी। वो और उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसकी नज़र होठों से होती हुई धृति की गर्दन और कॉलरबोन पर गई जहां उसके दिए गए निशान चमक रहे थे। वो हल्के हल्के लाल हो चुके थे जो कि धृति के बॉडी को और भी सेंसुअल बना रहे थे। उसने अब अपनी नज़रें गर्दन से होते हुए धृति के बॉसम पर नज़र डाली जो हर बढ़ती सांसों के साथ ऊपर और नीचे हो रहे थे। बॉसम के ऊपर अक्षराज के हाथों के निशान छप चुके थे। शायद उसने कुछ ज्यादा ही मजबूती से इन्हें पकड़ लिया था। Her both asset was round, saggy with a bud of little darker shade of her body color in middle, perfect to grab, chew, kiss, mark senselessly. अक्षराज ने अपनी नजरें धीरे से नीचे करते हुए धृति की पतली कमर को देखा जहां पर भी अक्षराज के हाथों के निशान दिख रहे थे। वो खुद नहीं जानता था कि आज कितनी बार उसने धृति की कमर को पकड़ते हुए उसे अपने पास खींचा था। धीरे धीरे उसकी नज़र अब उसकी लोअर पार्ट पर थी जो कल और अभी जो भी हुआ उसकी वजह से हल्की रेड हो चुकी थी। अभी भी वाइट फ्लूइड की हल्की हल्की बूंदें वहां से निकल रही थी। ये देखते ही अक्षराज ने अपने हाथों को देखा जो अभी भी धृति के वाइट फ्लूइड से भरा हुआ था। वही धृति जिसकी सांसें अभी धीमी हुई थी, उसकी आंखें अभी भी बंद थी पर वो अक्षराज की आंखों की तपिश को खुद पर महसूस कर सकती थी। पर अगले ही पल अक्षराज की धीमी शिश्किया और मौन की आवाज़ सुन धृति ने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर थम गई जो अपने हाथों में लगे उसके वाइट फ्लूइड को सक कर रहा था। अक्ष, वो गंदा है। धृति ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए धीरे से कहा। उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि अक्षराज उस चीज़ को ऐसे सक करेगा। हाँ, अक्षराज ने उसे नीचे किस किया था और उससे भी ज़्यादा किया था, पर इस अजीब सी चीज़ को सक करना ये उसके लिए काफ़ी एम्बैरसिंग था। वही अक्षराज ने जैसी ही धृति की ये बात सुनी उसने एक नज़र धृति को देखा और फिर अपने हाथ को जो अभी बिल्कुल साफ हो चुका था। ये देखते ही अक्षराज ने उसके ऊपर झुककर उसके माथे को चूम लिया और कहा, तुमसे जुड़ी कोई भी चीज़ हमारे लिए गंदी नहीं हो सकती। और बात रही इसकी तो ये हमारी मेहनत का रिजल्ट है और हम इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दे सकते। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अक्षराज ने अपनी एक आंख विंक की और एक बार फिर से अपने हाथों को लीक किया। अक्षराज की ऐसी बात सुन और ये हरकत देख धृति का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसने अपनी आंख नीची की और उसकी आंखें अक्षराज के उस हिस्से पर चली गई जो अब एक्टिव हो चुका था। ये देखते ही धृति ने अक्षराज की तरफ देखा और कहा, अक्ष वो आपका। ये कहते हुए उसने अपना हाथ अक्षराज के उस पार की तरफ किया। अक्षराज ने धृति के किए इशारे की तरफ देखा और कहा, हम कोल्ड शावर ले लेते हैं। तुम आराम करो धृति, तुम्हारे बॉडी को हम ऐसे बार बार टॉर्चर नहीं करना चाहते। ये सुनते ही धृति की भौहें आपस में सिकुड़ गईं और उसने जाते हुए अक्षराज के हाथों को पकड़ लिया और उसे एक झटके से अपने ऊपर खींच लिया। आह धृति, अभी तुम्हें लग जाती है तो। अक्षराज ने जल्दी से अपने दोनों हाथ धृति के अलग बगल रखते हुए कहा। वो अभी पूरा का पूरा धृति के ऊपर गिर जाता। उसे डर था कि कहीं वो धृति को चोट न पहुंचा दे। आपको किसने हक दिया हमको ऐसे बीच में छोड़कर जाने का? अक्ष, क्या हम आपके लिए परफेक्ट नहीं? क्या हम आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाते जो बार बार आप चले जाते हैं? धृति के आंखों में नमी आ गई। ये कहते कहते उसे सच में गुस्सा आ चुका था। कल भी अक्षराज उसे ऐसा छोड़कर जा रहा था और आज भी। वो कोई बच्ची नहीं जो बस इतने में थक जाएगी। उसके अक्ष को उसकी जरूरत थी और वो सो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। पर अक्षराज क्यों ये बात नहीं मान रहा? बार बार उसे बच्चा कह रहा है। वही धृति की ये बात सुनते ही अक्षराज का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो चुका था। उसने कभी भी धृति के बारे में ये नहीं सोचा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि धृति की बॉडी उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि चाहे वो इमोशनल हो या मेंटल हो या फिर फिजिकल हो, सेटिस्फैक्शन तभी आती है जब वो रूह से मिलता हो। बॉडी बस एक मीडियम है और ये बात कोई नहीं समझता। सब कहते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता, जब ये गलत है, क्योंकि असल बात तो ये है कि वो खुद सोचकर बैठे होते हैं कि उन्हें सेटिस्फैक्शन चाहिए ही नहीं। अक्षराज ने धृति के चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, अगर तुम नहीं तो कोई भी नहीं धृति।
हम किसी को अपने पास नहीं आने देंगे, हमने बस तुमसे प्यार किया और अपनी आखिरी सांसों तक हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रहेंगे। अक्षराज की कही गई हर एक बात में सच्चाई झलक रही थी। धृति की दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने जानबूझकर ये सारी बातें कही थी, पर अक्षराज इतना सीरियस हो जाएगा उसे ये बात नहीं पता थी। वो अपनी आखिरी सांसों को भी उसका नाम दे रहा है। एक लड़की को और क्या चाहिए? He deserves the world and she would be damned if she failed to offer him the world in return of his endless love. धृति के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और उसने अक्षराज के होठों को हल्के से छूते हुए कहा, अगर हम नहीं तो आप हमको छोड़ उस कोल्ड शावर के पास क्यों जा रहे हैं? क्या वो हमसे ज्यादा अच्छा है? उद्धरण चिन्ह। अक्षराज ने अपना सरना में हिलाया और धीरे से कहा, हम बस तुमको हर्ट। पूर्ण विराम। अभी वो कह रहा है कि धृति ने अपने हाथ अक्षराज के होठों पर रख दिए हैं और कहा, आप हमको कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। अक्ष, हमने कितनी बार कहा है। आज हम देखना चाहते हैं कि आप हमको कितना प्यार कर सकते हैं। अक्ष, बोलिए, कर सकते हैं हमको प्यार? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इतना कह धृति अक्षराज के आंखों में एकटक देखने लगी। अक्षराज को अपनी पूरी बॉडी में खून दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। धृति को पूरी रात अपनी बाहों में रखते हुए प्यार करना, ये सोचने भर से उसकी पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी। अक्षराज ने अपने हाथ धृति के कमर पर कस दिए और कहा, धृति, एक बार और सोच लो, क्योंकि शायद हम तुम्हारे कहने से भी ना रुके। सोच लिया अक्ष, आज हमें बस आपका प्यार नहीं, बेशुमार प्यार चाहिए। धृति ने अपने हाथों को अक्षराज की पीठ पर कसते हुए कहा। ये सुनते ही अक्षराज की आंखें दाग हो गईं और उसके हाथ धृति के शरीर को सहलाने लगे। उसने अपने होठ धृति के होठों के साथ जोड़ दिए और उसे डीपली स्मूच करने लगा। साथ ही उसके हाथ धृति के एक बॉसम को जोर से पकड़े हुए थे। वही उसका दूसरा हाथ धृति की कमर पर अपने हाथ सेंसुअली घूम रहा था। धृति की पूरी बॉडी हीट से भर चुकी थी। उसने भी अक्षराज के बालों में अपना हाथ फंसा लिया और उसे डीपली स्मूच करने लगी। अक्षराज ने किस तोड़ते हुए धृति के बॉसम की तरफ बढ़ गया और अपना मुंह उसके बॉसम पर रख वहां वेट किसेस के साथ सक और बाइट करने लगा, जिसे महसूस करते ही धृति की शिश्कियां कमरे में गूंजने लगी। वो धृति के एक बॉसम को जोर जोर से सक करते हुए उसने अपने मुंह में ले रखा था और दूसरे को अपने हाथ से प्रेस कर रहा था। आह, क्षक 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 क्षक। धृति की शिश्कियां अक्षराज के लिए किसी गाने का काम कर रही थी। धृति अक्षराज के इस मूव पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी सेंसेशन से भर चुकी थी और उसे अब अक्षराज की नीड फिर से होने लगी थी। उसके हाथ अक्षराज की पीठ पर कस चुके थे। अक्षराज ने एक पॉप साउंड के साथ धृति के बॉसम को रिलीज किया और नीचे आते हुए उसके दोनों पैरों को फैला दिया। आह, इस धृति की धीमी शिश्की एक बार फिर से निकल गई। उसने एक नज़र अक्षराज को देखा जो उसकी दोनों टांगों के बीच खड़ा था। देखते ही देखते अक्षराज ने अपनी डेनिम के साथ अपने इनर को भी निकाल दिया और वापस से धृति की एंट्रांस के सामने बैठ गया। धृति ने एक नज़र अक्षराज के उस हिस्से की तरफ देखा और फिर अपनी नज़र झुका ली। ये देखते ही अक्षराज ने धृति का चीन पकड़ उसके चेहरे को ऊपर किया और कहा, बी रेडी टू सी माई एंडलेस डिजायर्ड लव फॉर योर बीवी। और ये कहते ही अक्षराज ने अपने हिस्से को धृति की बॉडी में डालने लगा। आह उम्मम, अक्षक्षक्ष धीरे, धृति ने अपने हाथ में बेडशीट पर कसते हुए कहा। बस, आह, धृति अपने बॉडी को लूज करो, तुमको दर्द नहीं होगा, अक्षराज ने खुद को पुश करते हुए धृति से कहा। धृति ने जैसा ही खुद को थोड़ा लूज किया, ये देखते ही अक्षराज ने धृति के हाथों को पकड़ा और एक झटके से उसके अंदर पूरा इंसर्ट हो गया। आह, अक्ष, धृति की तेज आवाज कमरे में गूंज गई। अक्षराज ने जल्दी से धृति के बालों को सहलाया और उसके पेट पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, धीरे धीरे करते तो और ज्यादा दर्द होता धृति। अगर तुमको ज्यादा दर्द हो रहा तो हम अभी निकल जाते हैं। चाहे धृति ने उसे प्यार करने की इजाजत दी थी, लेकिन वो धृति को चोट पहुंचाकर कोई प्लेयर्स और यूरो लेना नहीं चाहता था। ये सुनते ही धृति ने अक्षराज के हाथों को पकड़ लिया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम ठीक हैं, प्लीज ही मूवी। अक्षराज ने एक नज़र धीरे धीरे देखी और धीरे धीरे मूव होने लगा। वो खुद को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर धृति की हर एक शिश्किया उसका ये कंट्रोल तोड़ने के लिए काफी थी। आह, आया है। अक्षराज अब और रुक नहीं सकता था। उसने धृति के बॉसम को अपने हाथों में लिया और धृति से कहा, धृति, अगर लगेगा तो हमको बताना, हम और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनते ही धृति के चेहरे पर स्माइल आ गई। यही तो चाहती थी वो आखिर। उसने अपना सर धीरे से हाँ में हिलाया और अगले ही पल अक्षराज धीरे धीरे अपने सारे कंट्रोल खोते हुए धृति में डूबाता जा रहा था।
धृति की शिष्कियां और अक्षराज के मौन कमरे में गूंज रहे थे और ये बता रहे हैं कि अक्षराज ने अपना बेशुमार प्यार लुटाया था आज। 4 घंटे के एक्सट्रीम सेशन के बाद धृति लगभग 5 बार अपने एक्सट्रीम प्लेजर पॉइंट पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अक्षराज ने एक भी बार रिलीज नहीं किया था। तभी धृति ने अपनी धीमी शिष्कियों के साथ पूछा, अक्ष आप कब तक? अभी वो ये कह ही रही थी कि अक्षराज ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, धृति क्या हम अंदर रिलीज करें? ये कहते हुए अक्षराज की आवाज में दर्द था, मानो वो धृति के जवाब बोलने तक का इंतजार कर रहा हो। उसने खुद को रोक रखा था। ये महसूस करते ही धृति ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और अगले ही पल अपने अंदर अक्षराज की वार्म फीलिंग को महसूस करने लगी। ये करते ही अक्षराज उसके ऊपर आ गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। अक्षराज को अपनी बाहों में देख धृति को अंदर से अच्छा लग रहा था। आज सच में उसे अक्षराज का बेशुमार प्यार मिला था। ये सोचते हुए उसने वैसे ही अक्षराज के बालों को अपने हाथों से सहलाना शुरू कर दिया। अभी वो यही कर रही थी कि उसे अक्षराज की आवाज आई, जिसे सुनते ही धृति एक हाथ अपने आप रुक गए और वो अक्षराज को हैरानी से देखने लगी। धृति क्या हम पीछे से? धृति क्या हम पीछे से? अक्षराज ने अपना चेहरा धृति के बॉसम से उठाया। उसके चेहरे को देखते हुए जैसे ही कहा, धृति की आंखें बड़ी हो गई। पीछे कैसे? धृति की आवाज धीमी हो गई। उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ पीछे से भी होता है। अक्षराज ने उसके चेहरे पर आए कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन को देख लिया था और वो समझ भी गया था कि धृति क्या सोच रही है। उसने धृति के ऊपर से हटते हुए दोबारा कहा, कोई बात नहीं, सो जाओ, तुम थक गई हो। उसे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने ऐसे धृति से पूछा। ये कहते हुए अक्षराज बेड से उठने को हुआ, तभी धृति ने धीरे से कहा, हम ट्राई कर सकते हैं। है उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अक्षराज अपनी जगह फ्रीज हो गया और धृति की तरफ देखते हुए बोला, हमने बस ऐसे ही कह दिया था। अभी वो ये कह रहा था कि धृति ने बेड पर बैठते हुए कहा, हमको पता नहीं था ऐसा कुछ, पर हम कर सकते हैं। उसने बड़ी मुश्किल से ये कुछ शब्द अक्षराज से कहे थे। उसे शर्म तो आ रही थी, पर अगर उसने नहीं बोला तो अक्षराज फिर से चला जाएगा। ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और उसने धृति के चेहरे को सहलाते हुए कहा, हम कभी और करेंगे, अभी सच में हम दोनों को ही सोना चाहिए। अक्षराज की बात सुन धृति ने आगे कुछ नहीं कहा। आखिर थक तो वो भी गई थी। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। अक्षराज ने एक नज़र बेड को देखा और फिर धृति को अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, लेकिन एक हॉट शॉवर लेने के बाद वो देख सकता था कि धृति के बॉडी में दर्द हो रहा था। वो जानता था आज वो कल से भी ज़्यादा हार्ड और रफ था। वो होना नहीं चाहता था, पर फिर भी रिलीज के लिए उसे होना पड़ा था। अक्षराज ने धृति को शॉवर के नीचे खड़ा किया और अगले ही पल शॉवर को ऑन कर दिया। धृति की बॉडी बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके हाथ अक्षराज की बाइसेप्स पर कसे हुए थे और वो अपनी आंखें बंद किए हॉट शॉवर को एंजॉय कर रही थी। ये देखते ही अक्षराज ने धृति की कमर को अच्छे से होल्ड कर लिया और उसे अपनी बाहों में कशते हुए उसके येलोब के पास आ गया। उसने धीरे धीरे वहां सक करते हुए कहा, रफ होने के लिए सॉरी धृति। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही धृति की आंखें अपने आप खुल गईं। उसका चेहरा लाल हो गया था खुद को और अक्षराज को इतने करीब देख। उसने धीरे से कहा, हम ठीक है अक्ष, आपको बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे तो उसे दर्द हो रहा था, पर वो अक्षराज को गिल्टी फील नहीं करवाना चाहती थी। अक्षराज ने आगे कुछ नहीं कहा। वो वैसे ही धृति को अपनी बाहों में लिए कुछ पल सुकून से खड़ा था। कुछ देर बाद धृति अक्षराज के बाहों में थी। उसके छोटे से बॉडी पर अक्षराज ने एक वाइट टॉवल रैप कर दिया था और अब वो किसी छोटे से खरगोश की तरफ अक्षराज के बाहों में लिपटी हुई थी। वही अक्षराज ने भी अपने कमर पर एक वाइट टॉवल रैप किया हुआ था। उसने धृति को काउच पर आराम से बिठाया और जल्दी से जाकर बेडशीट को चेंज कर दिया। इधर धृति अक्षराज को एकटक देखे जा रही थी। उसकी मस्कुलर टोन्ड बॉडी, जिसके ऊपर अभी भी कुछ पानी की बूंदें लगी हुई थी। ये देख धृति के दोनों गाल लाल हो चुके थे। आखिर हैंडसम तो था उसका पति। अभी वो उसे घूर ही रही थी कि पता नहीं कब अक्षराज उसके सामने आ चुका था। वही अक्षराज ने जैसा ही धृति को खुद को देखता पाया, उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और वो धृति के पास जाते हुए बोला, हम ऊपर से नीचे सिर्फ तुम्हारे हैं धृति, आराम से देख लेना, पर पहले कपड़े बदल लो वरना ठंड लग जाएगी। अक्षराज की ये बात सुनते ही धृति ने जल्दी से अपना चेहरा झुका लिया और इधर उधर देखने लगी। अक्षराज की टीजिंग स्माइल महसूस कर वो एक और एक पल यहाँ नहीं रह सकती थी। वो जल्दी से क्लोजेट की तरफ जाने को मुड़ी, पर वो अभी जा पति की अक्षराज ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रही हो?
वो कप डे चेंज। धृति ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा। रुको, हम कर देते हैं, अक्षराज क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए बोला। पर आप गए कैसे? धृति ने जल्दी से कहा। जैसे हमने उतारे वैसे ही पहना देंगे, अक्षराज ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा और क्लोजेट की तरफ चला गया। उसकी ये बात सुन धृति की पूरी बॉडी गूज़बम्स से भर गई। कुछ ही पलों में अक्षराज वापस से उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक सिंपल सी ब्लैक शर्ट थी। अक्षराज ने अपने हाथ धृति की टॉवल की तरफ बढ़ाते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, हम। धृति ने अपना सर हिलाया और अपनी आंखें नीची कर ली। ये देखते ही अक्षराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से धृति की बॉडी से उस टॉवल को हटाया और उसे वो ब्लैक शर्ट पहना दी। अक्षराज के हाथ धृति के बॉडी को धीरे से टच कर रहे थे और वो हर एक टच के साथ पिघल रही थी। अक्षराज ने जल्दी से सारे बटन्स को बंद किया और धृति को अपनी बाहों में उठाते हुए बिस्तर की तरफ ले आया। उसने आराम से धृति को बेड पर सुलाया और उसके साइड में आते हुए उसे अपने पास खींच लिया। अक्षराज ने अभी बस एक लोअर पहना हुआ था, उसकी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने धृति को अपने पास खींचा, धृति के हाथ अक्षराज के सीने पर आ गए और वो उसे एकटक देखने लगी। अक्षराज ने धृति के फोरहेड पर एक किस किया और उसकी ब्राउन आइज में देखते हुए प्यार से कहा, अगर सामने तुम हो तो हम हर बार झुकना पसंद करेंगे धृति। इतना कह उसने धीरे से धृति की होठों पर पीक किया और कहा, सो जाओ, हमने वैसे भी बहुत ज्यादा थका दिया तुमको। ये सुनते रहे धृति के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अपना सर अक्षराज के सीने पर रख दिया और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई और वो गहरी नींद में सो गई। अक्षराज ने धृति को अपनी बाहों में जकड़ लिया और एकटक सीलिंग को देखने लगा। उसके आंखों के सामने अभिनय का चेहरा घूम रहा था। अभिनय का धृति को एकटक देखना अक्षराज की आंखों में चुभ रहा था। उसने धृति के मासूम चेहरे को देखा और फिर उसे देखते हुए कहा, जब तक हम हैं तुमको कोई छू क्या देख भी नहीं सकता धृति। वो अपनी आखिरी सांस तक धृति को प्रोटेक्ट करेगा। शी वॉज हिज टू प्रोटेक्ट एंड ही विल प्रोटेक्ट हर टिल हिज लास्ट ब्रेथ। गुना गुना गुना। चौधरी महल। एक अंधेरे कमरे के बीचों बीच रखी कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ था। उसकी आंखें सामने बालकनी से आ रही छोटी छोटी बारिश की बूंदों पर टिकी हुई थी। वो करीब पिछले 4 घंटे से बाहर हो रही बारिश को देखे जा रहा था। तभी उस कमरे का गेट एक धड़ की आवाज के साथ खुला और बेगम साहिबा अंदर आई। और अगले ही पल वो कमरा लाइट से जगमगा उठा, क्योंकि बेगम साहिबा ने लाइट्स ऑन कर दी थी। बेगम साहिबा ने अपनी नजरें कुर्सी पर बैठे शख्स की तरफ घुमाई और उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, छोटाओ, धृति से तुम्हारा क्या संबंध है? जारी है।